हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, सौरभ परवी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, अमेजन और फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन सेल या फिर फेस्टिवल सेल्स आने वाले हैं। काफी ज्यादा त्यौहार भी अब आने वाले हैं। इंडिया में वैसे त्यौहार तो हमेशा लाइन से बने ही रहते हैं, तो यहाँ पर अमेजन और फ्लिपकार्ट भी अपना बिग बिलियन सेल और फेस्टिवल सेल्स का ऑफर लेके आते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, लोगों को ये लगता है कि ये लास्ट ऑफर है, लास्ट सेल है, इसके बाद कोई सेल नहीं होने वाली है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, ये सेल वाला सिलसिला कभी बंद नहीं होने वाला, बहुत सदियों से चलता चला आ रहा है और अभी भी आगे चलता ही रहेगा। तो आप इस तरह के स्कैम में ना फंसा करिए अगर बिग बिलियन सेल के चक्कर में। तो वैसे मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये जो बिग बिलियन सेल और फेस्टिवल सेल में अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया या फिर अदर कोई प्रोडक्ट हो गए, तो यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान देना होगा। ऐसे में जैसे ही बिग बिलियन सेल का या फिर फेस्टिवल सेल का अनाउंसमेंट होता है, तो ऐसे में कई ऑनलाइन फ्रॉड कंपनियां, फ्रॉड साइट्स भी एक्टिव हो जाती हैं कई बड़े स्कैम करने के लिए। तो आइए जान लेते हैं कि हम जब भी इस तरह के बिग बिलियन सेल या फिर और भी सेल्स जो आने वाली हैं, उन पर अगर हम कभी भी कुछ परचेज करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें। यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स हमको इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, जैसे कि हमारा मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया। तो यहाँ पर काफी ज्यादा सेल देखने को मिल जाती है। वैसे फोन पर ज्यादा लोग फोकस करते हैं, स्मार्टफोन पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा स्कैम होता है और लोग फूल बन जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी नोटिस नहीं किया हुआ है कि जो भी स्मार्टफोन आप परचेज करने को जाते हैं तो वो लगभग 1 साल पुराने वाले मॉडल होते हैं। मोस्टली ऐसा केस होता है कि आपको एक सेट को दिखा के वहां पे साइट पे बुला लिया जाता है कि ये वाला देखिए सेट है, पहले इतने का था और अब इसका प्राइस इतना हो गया। यहाँ पर हम काफी ज्यादा फूल बन जाते हैं क्योंकि हमें उसी प्राइस में अपडेट वर्जन मिल जाता है, जो कि फोन को हम 4-5 साल तक अच्छे से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको पुराने वर्जन के प्रोसेसर, पुराने वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ तक कि पुराने वर्जन के ही हार्डवेयर के फोन हमको यहाँ पे बिग बिलियन सेल पे देखने को मिल जाते हैं। या फिर कंपनी का ये भी प्लान रहता है, जो भी कंपनी हमको फोन सेल्स के लिए देती है, वो कोई अपना नया मॉडल या फिर नया प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली रहती है उसी सेम प्राइस पे, लेकिन उसके पास पुराना स्टॉक रहता है। तो ऐसे में वो बिग बिलियन सेल या फेस्टिवल सेल में हमको पुराने स्मार्टफोन बेच के फूल बना देती है और अपना प्रॉफिट कमा लेती है। आपने कई बार देखा होगा कि कंपनियां, जब भी फोन कंपनियां बिग बिलियन सेल के बाद एक नया स्मार्टफोन ला के रख देती हैं उसी तरह सेम प्राइस में। अगर आपने अभी तक इस बात को नोटिस नहीं किया तो इस बार नोटिस करिएगा और फिर देखिएगा कि आपको फोन पे क्या होता है। जिस कंपनी के फोन पे सेल्स आई हुई है, फिर उसके बाद उस कंपनी की तरफ से कौन सा नया प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पर अगर आप परचेज करना चाहते हैं फोन को, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि काफी ज्यादा पुराना मॉडल आपको नहीं लेना। अगर फोन ले रहे हैं तो कम से कम 3 महीने पुराना मॉडल तो चल जाएगा। और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी ध्यान दीजिएगा कि और लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि लेटेस्ट हार्डवेयर या प्रोसेसर है कि नहीं है। इस तरह की बातों पे आपको ध्यान देना होगा। सेल्स के चक्कर में ना पड़िएगा कि 13,000 का फोन हमको 10,000 का मिल जा रहा है, वाह बहुत अच्छी सेल है। तो यहाँ पे आप बहुत बड़े स्कैम पे भी फंस रहे होते हैं, क्योंकि वो 1 साल पुराना मॉडल फोन होता है। को जो हाई बजट वाला फोन था उसको आपको लो बजट दिखा के आपको स्कैम पे फंसाया जा रहा होता है। आपको पुराना स्मार्टफोन हाथ में दे दिया जाता है। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, जब भी आप कोई सेल में प्रोडक्ट को परचेज करने जाए, होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी हमको ऐड दिखाए जाते हैं तो कई पॉपुलर प्रोडक्ट के ऐड दिखा दिए जाते हैं और उस वेबसाइट पे बुला दिया जाता है। उसके बाद फिर शॉपिंग का सिलसिला चालू होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्या करिएगा कि अभी से लिस्ट बना लीजिए जिस भी प्रोडक्ट को आपको परचेज करना है, और वहां पे प्राइस जाके चेकआउट कर लीजिए कि अभी क्या प्राइस चल रहा है। बाद में सेल्स टाइम देख लीजिए कि वहां पे प्राइस क्या है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट के प्राइस तो कम कर दिए जाते हैं, लेकिन सेल्स के टाइम उन्हीं प्रोडक्ट के प्राइस को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है और हमको जानकारी नहीं हो पाती। तो ऐसे में अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने पे इंटरेस्टेड है, फेस्टिवल या फिर बिग बिलियन सेल पे सोच रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है, जो रनिंग आइटम होते हैं आप लेने को सोच रहे हैं, तो वहां पर फ्रेंड्स आप ये ध्यान दे सकते हैं कि पहले आप प्राइस देख लीजिए कि आज की डेट में क्या प्राइस चल रहा है बिना बिग बिलियन सेल और फेस्टिवल के। और जब आपके ये सेल्स चालू रहे तो उस टाइम आप देख लीजिए कि प्रोडक्ट का प्राइस इस टाइम क्या चल रहा है। कई बार देखने को मिला है फ्रेंड्स कि कई अदर साइट में वो प्रोडक्ट तो सस्ते मिल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बिग बिलियन सेल और फेस्टिवल सेल्स के नाम पर हमको हाई प्राइस पे वही प्रोडक्ट दे दिया जाता है, जो कि पहले भी लो प्राइस पे वो बेच रहे होते हैं। यहाँ पे वो भीड़ में जल्द से जल्द प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हम लोग फूल बन जाते हैं और जो लो प्राइस के भी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम यहाँ पे हाई प्राइस में भी परचेज कर लेते हैं। ये बात हो गई फ्रेंड्स कि बिग बिलियन सेल और फेस्टिवल सेल पे हमें किन बात का ध्यान देना चाहिए मोबाइल परचेज करते समय या फिर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते समय। लेकिन ये कोई कठिन काम नहीं रह गया, ये कोई हार्ड वर्क नहीं होता। हार्ड वर्क तो यहाँ पे आता है कि फ्रेंड जैसे ही बिग बिलियन सेल या फिर फेस्टिवल सेल या फिर किसी भी तरह के सेल्स का अनाउंसमेंट होता है तो हमारी जितनी भी फ्रॉड
साइट होती हैं, फ्रॉड या स्कैम करने वाले लोग होते हैं, ये काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अभी ऐसे में होता क्या है कि जैसे ही वो ऐड करते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले, तो ऐसे ही में ही स्कैम साइट वाले भी अपना ऐड रन करने लगते हैं फेसबुक, यूट्यूब, गूगल के माध्यम से। तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्कैम साइट रन होने लगती हैं और काफी ज्यादा ऑफर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर सेम टू सेम आपको डुप्लीकेट वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अमेजॉन की वेबसाइट है, ऐसे ही फ्रॉड साइट भी बना के वो लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। यहाँ पर लोग अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं, कैश पेमेंट कर देते हैं। कैश में भी पेमेंट अगर रखते हैं तो अभी कुरियर बॉय वहां जब तक नहीं आ जाता है तब तक पेमेंट नहीं होता। और दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, ऑनलाइन जब पेमेंट हो जाता है तो वहां पे उनको प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों यहाँ पर आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट की साइट पर विजिट नहीं किए होते, यहाँ पर आप उसके फेक वेबसाइट पर विजिट किए होते हैं। तो जब भी आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर क्लिक करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उस वेबसाइट की शुरुआत में HTTPS लगा हो। साथ ही साथ जिस भी कंपनी की वेबसाइट को आपने विजिट किया हुआ है तो वहां पे जब पूरी वेबसाइट ओपन हो जाए, किसी भी शॉर्टकट लिंक से आपने विजिट किया हुआ है या किसी ने रेफरल लिंक दिया हुआ है, वहां से अगर आपने विजिट किया हुआ है तो थोड़ी देर वेट करें और वहां पर देखें जब तक उस कंपनी का नाम के बाद .com ना आ जाए तब तक आप वहां से शॉपिंग ना करें। जब तक आप श्योर नहीं हो जाते कि ये वेबसाइट ओरिजिनल है, जेन्युइन है, तब तक वहां पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स ना एंटर करें। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आने लगती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने प्रोडक्ट को जैसे ही ऑर्डर लगाया थोड़ी देर बाद कई स्कैम साइट ऐसे करती हैं कि आपके पास एक कॉल करते हैं कि हम प्रोडक्ट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किए हुए हैं। आपके मोबाइल पे कई OTP आई होंगी, कई ऐसी जानकारी हुई होगी, कई ऐसे लिंक आई होंगे, उन पर आपको क्लिक करने के लिए बोलते हैं। तो आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि फ्लिपकार्ट या अमेजॉन की तरफ से कोई भी वेरिफिकेशन कॉल नहीं आती, उनके साथ किसी भी प्रकार का OTP न शेयर करें और ना फिर जो SMS पे लिंक आया हुआ है वहां पर आप क्लिक ना करें। ये सब कुछ स्कैम होता है जब भी इस तरह के फेस्टिवल आते हैं या फिर नॉर्मल डेज में भी इस तरह के स्कैम चलते रहते हैं। तो प्रोडक्ट वेरिफिकेशन के नाम से या फिर एड्रेस वेरिफिकेशन के नाम पे आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही बिग बिलियन सेल होता है तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा फ्रॉड भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, ये कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से ही शॉपिंग करें, डेबिट कार्ड को अवॉइड करें। क्योंकि फ्रेंड्स, आप अगर क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि अगर मान लीजिए किसी भी स्कैम या गलत साइट में आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल जाती है तो जितनी क्रेडिट की आपकी लिमिट होगी तो उतना ही पैसा जाएगा। ऐसे में डेबिट कार्ड की डिटेल अगर उनके पास चली जाएगी तो आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा होगा वो सारा का सारा उन स्कैम में चला जाता है या फिर फ्रॉड केस हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास डेबिट कार्ड हो तो डेबिट कार्ड से शॉपिंग करिए। साथ ही साथ मैं तो यही कहूंगा कि अपडेट रहिए, सुरक्षित रहिए और जेन्युइन साइट पर ही विजिट करिए और किसी भी तरह से OTP को शेयर नहीं करना है। और अगर SMS की तरफ से कोई आया है कॉल कि यहाँ पे ये लिंक पे क्लिक करिए और लिंक से प्रोडक्ट को परचेज करिए, तो आपको किसी भी तरह से प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना है। मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि इस बार आप बिग बिलियन सेल या फेस्टिवल सेल में आप ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हैं कि नहीं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिएगा, खासकर कि लेडीजों के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में जो हमारी मदर होती हैं, सिस्टर होती है या फिर और भी जो पर्सन होते हैं लेडीज, वो अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग के स्कैम में काफी ज्यादा फंस जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो को उन तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे कि वो इस तरह के स्कैम पे ना फंस पाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो पे।